Hello everyone, welcome to channel. The Great Revolt 8057 in बिहार और इसी से रिलेटेड ये वीडियो होगा। और बिहार में 1857 की क्रांति किस प्रकार शुरुआत होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आता है रोहिणी का। रोहिणी जो देवघर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये वर्तमान में झारखंड में स्थित है। और यहाँ पर बिहार में 8057 की शुरुआत जो होती है वो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट से होती है जो देवघर में स्थित है। और यहाँ पर 32वीं रेजिमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और 32वीं रेजिमेंट को हटाकर देवघर से कहाँ कर दिया जाता है, तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में कर दिया जाता है। 32वीं रेजिमेंट के जब सिपाहियों ने विद्रोह किया तो यहाँ पर दो लोगों को मार दिया इन लोगों ने। एक तो लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली, इनको भी मार दिया। और दूसरा ग्रांट, इनको 32वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने मार दिया। उसके बाद इस विद्रोह को मैकडोनाल्ड ने दबाया। मैकडोनाल्ड ने इसे दबा दिया और 32वीं रेजिमेंट का जो मुख्यालय रोहिणी में था उसे हटाकर भागलपुर भेज दिया। इसके बाद जो है विद्रोह की शुरुआत पटना से होती है। और पटना में विद्रोह की जो शुरुआत होती है वह 3 जुलाई 8057 को एक बुक सेलर यानी कि पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा इसकी शुरुआत होती है, जो एक पेशे से बुक सेलर थे। और पीर अली को देन इसके बाद 7 जुलाई 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है। और पटना में ही एक अंग्रेज अधिकारी अपना जान गंवाता है जो डिप्टी ओपियम एजेंट था। डिप्टी ओपियम एजेंट की हत्या कर दी जाती है, अर्थात अफीम एजेंट का। उसका क्या नाम था? लॉयल की जो है हत्या कर दी जाती है। चूंकि यही वो लॉयल है जिसने पटना के 1857 की क्रांति को दबाने का प्रयास किया था। लेकिन इस पटना की क्रांति को किसने दबाया? विलियम टेलर। लॉयल तो अपनी जान गंवा बैठता है, लेकिन विलियम टेलर जो है इन्होंने इस क्रांति को दबा दिया और कुछ लोगों को और फांसी पे चढ़ाया गया था, जिसमें शेख हसीला, महावत अली, जमदार अली, लुफ्त अली खान जैसे लोग शामिल थे। नेक्स्ट विद्रोह की शुरुआत होती है मुजफ्फरपुर से। और यहाँ पे विद्रोह की शुरुआत होती है 25 जुलाई 8057 को। मुजफ्फरपुर में 1857 की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत होती है 25 जुलाई 8057 को। ठीक है। और यहाँ कुछ खास नहीं हुआ था, कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। कुछ अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दानापुर कैंट। और यहाँ पे भी और मुजफ्फरपुर में भी दोनों जगह 25 जुलाई 1857 को क्रांति की यहाँ पे शुरुआत हुई थी। और यहाँ पे दानापुर जो कैंट में है, यहीं पे बाबू वीर कुंवर सिंह यहाँ पे जो है शुरुआत करते हैं। और यहीं पे ये पहली बार शामिल होते हैं बाबू वीर
कुंवर सिंह। और वीर कुंवर सिंह से 25 जुलाई को 1857 को यहाँ के सिपाहियों ने शुरू कर दिया, और वीर कुंवर सिंह से ये जो सिपाही थे, ये 26 जुलाई 1857 को ये मिले और बाबू वीर कुंवर सिंह को नेतृत्व प्रदान करने को कहा। उसके बाद इन दोनों जगह जो है वो मार्शल लॉ लगा दिया गया, यानी कि सैनिक शासन की घोषणा यहाँ पर इन दोनों जगह कर दी गई। उसके बाद हम लोग आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, आरा। आरा डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि जगदीशपुर भी इसे आप कह सकते हैं। जगदीशपुर में क्रांति की शुरुआत होती है 27 जुलाई 1857 को। ये काफी इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी में बार बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो बाबू कुंवर सिंह ने। बाबू कुंवर सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। बाबू कुंवर सिंह के बारे में कुछ चीजों को हम लोग जान लेते हैं कि इनका बॉर्न कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1777 ईस्वी में। इनका डेथ कब हुआ था? तो 1858 ईस्वी में। कुछ पुस्तकों में 26 अप्रैल दिया है, तो कुछ में 9 मई दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन 26 अप्रैल ही ज्यादातर सही है। यानी कि 75 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है इनकी मृत्यु हो गई। इनके पिता का नाम क्या था? इनके फादर का नाम था साहबजादा सिंह, और इनके माता का नाम था, मदर नेम, पंचरत्न देवी। आरा जिला में जो है, यानी कि जगदीशपुर में, दो चीजें काम 1857 की क्रांति के दौरान की गई। एक तो बंदूक फैक्ट्री जो है वो स्थापित की गई, और दूसरी समांतर सरकार यानी कि पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना अमर सिंह के द्वारा की गई थी। एक यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि लखनऊ में जो है बाबू कुंवर सिंह द्वारा किसके आदेश पर कब्जा किया गया था? तो लखनऊ पर इन्होंने काबिज हुए बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ अवध के नवाब के आदेश पर। आजमगढ़ पे कब्जा किए। 1857 में जगदीशपुर किले को किसने नष्ट किया? जगदीशपुर फोर्ट को किसने डिस्ट्रॉय किया? विंसेंट आयर, ये अंग्रेज कमांडर था और इसने जगदीशपुर फोर्ट को नष्ट कर दिया। एक प्रश्न यहां से बार बार पूछा जाता है कि बाबू कुंवर सिंह जो थे वे जगदीशपुर में कब प्रवेश किए? तो इसका उत्तर होगा 22 अप्रैल। क्योंकि पीटी का एग्जाम से संबंधित ज्यादातर फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं। और बाबू कुंवर सिंह जो है दिन 22 अप्रैल को प्रवेश करते हैं, और 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को ली ग्रांड की गोलियों से ये घायल हो जाते हैं, और यहाँ पे ली ग्रांड से को हरा देते हैं, लेकिन घायल होते हैं डगलस से। यहाँ पे कुंवर सिंह के बाद कुछ कालक्रम को देखना होगा कि कुंवर सिंह के बाद कौन आए? तो अमर सिंह आए। अमर सिंह इनके ब्रदर थे बाबू कुंवर सिंह के, और कुछ इनके भतीजे थे जैसे कि हरकिशन सिंह, रतभंजन सिंह। ये दोनों व्यक्ति बाबू कुंवर सिंह के भतीजा थे। अमर सिंह द्वारा कुछ कार्य किया गया है जो काफी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है, जैसे कि जगदीशपुर में
समांतर सरकार बनाना, पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना करना, समांतर सरकार। और इस समांतर सरकार का जो है हेड किसे बनाया, तो हरकिशन सिंह को, जो इनके भतीजा थे, इनको हरकिशन सिंह को इस पैरेलल गवर्नमेंट का हेड बनाया। सासाराम और गया के बीच संचार यानी कि कम्युनिकेशन सुविधा को जो है इन्होंने नष्ट कर दिया। अब यहां से एक प्रश्न आता है कि अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया, अरेस्ट किसने किया, जंग बहादुर ने। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अभी तक पूछा नहीं गया है, आगे पूछ भी सकता है कि अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया। और इनकी, अमर सिंह की जो मृत्यु है वो 5 मार्च 1860 ईस्वी को गोरखपुर जेल में हो गई, जेल हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार ये 1857 से हमारा कुछ टॉपिक्स रहा और इसमें कुछ अन्य जगह भी है जहां से प्रश्न आने वाले समय में पूछा जा सकता है। जैसे छपरा में कौन नेता थे 1857 के, तो छपरा में थे हुसैन खान। अरवल में कौन थे, हेतन सिंह। भागलपुर में कौन थे, गुनी झा। ऐसे कुछ नेता थे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक में। थैंक यू।